साथियों, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, और अगर हम बात करें भारत की, तो ये कोविड-19 का संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। कई राज्यों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है। साथियों, इसकी टेस्टिंग लगातार चल रही है और इसके टीके भी उसको भी एक त्यौहार की तरह बड़े स्तर पर इसको लगाए जाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। फिर भी साथियों, ये कोरोना अपनी रफ्तार से फैल रहा है। आज हम इसकी कोविड-19 की जांच के संबंध में और जो चारों तरफ कुछ अफवाहें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको इसकी वास्तविक जानकारी हो और आप आसानी से इसका बचाव कर सकें। साथियों, लगभग 13 मार्च के आसपास फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई थी और इसके विषय में, कोविड के विषय में विस्तार से बताया गया था। इसमें कहा गया था कि यदि 10 सेकंड तक सांस रोकने पर किसी व्यक्ति को खांसी, गले में जकड़न या कोई अन्य समस्या नहीं होती तो वो इंसान बिल्कुल ठीक है, अर्थात उसको कोविड नहीं हुआ है। साथियों, पूरी दुनिया में ऐसे कई कोरोना वायरस पीड़ित हैं जो 10 सेकंड से ज़्यादा अपनी सांस रोक पाने में सक्षम है, यानी रोक सकते हैं, जबकि दूसरी ओर कई बुजुर्ग और बड़ी उम्र के लोग कोरोना वायरस से पीड़ित न होने पर भी इतनी देर तक अपनी सांस को नहीं रोक सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के चीफ क्वालिटी ऑफिसर डॉक्टर फहीम यूनुस ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे दावों को महज अफवाह बताया है। कोरोना का टीका लगवाने के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने के लक्षण मिले हैं और लोग इसको रीइंफेक्शन मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि टीकाकरण के बाद भी कोरोना का संक्रमण हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। कई बार वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण होता है, लेकिन यह बहुत ही हल्का होता है। टीकाकरण यदि आपने पूरी तरह से करा लिया है तो ये दूसरों को सुरक्षित रखने में भी, जो ट्रांसमिट होता है, ये कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन होता है, इसकी भी संभावना लगभग कम हो जाती है। टीके से शरीर में 2 तरीके की इम्यूनिटी पैदा होती है, एक इफेक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी स्टरलाइटिंग। ये साथियों 2 तरह की इम्यूनिटी है जो शरीर में डेवलप होती है। स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी वायरस से पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराती है। इसका मतलब है कि फिर वायरस का कोई कण शरीर की कोशिकाओं में नहीं घुस सकता। शरीर में वायरस अपने जैसे वायरस भी नहीं बना पाता और आगे उसका प्रसार भी रुक जाता है। तो साथियों, ये संभव है कि टीका लगवाने के बाद आपको कोविड-19 की बीमारी हो जाए, लेकिन टीका लगने की वजह से बीमारी आपका गंभीर रूप नहीं लेगी, आपकी जान को खतरा नहीं होगा। अगर टीका लगा है तो आपको बिना लक्षण वाला संक्रमण हो सकता है और बीमारी का असर भी हल्का ही होगा। साथियों, फाइजर का जो बायोटेक टीका है वो मूल वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम में लगभग 95% तक कारगर है, जबकि ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका 76% तक लगभग प्रभावी माना गया। फाइजर का बायोटेक, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका, इन टीकों के कारण आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता। इन टीकों में कोरोना वायरस नहीं है। यही अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि अगर आपका शरीर प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेता है तो जो टीकाकरण का लक्ष्य है, तो फिर हो सकता है कि आपके कुछ एंटीबॉडीज पर किए गए टेस्ट पॉजिटिव आए। इससे पता चलता है कि आपको पहले कभी कोरोना संक्रमण हुआ था। इसलिए अगर आपको टीका लगा हुआ है तो आप सुरक्षित हैं, इस बात को समझना होगा। इसलिए आपको सदैव टीका लगने के बाद भी गाइडलाइंस का पालन करना है, ताकि इसका फैलाव ना हो और इसका फैलाव रोका जा सके।
अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।